नमस्ते आदाब, मैं एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार आदाब, CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका मजर शेख और आज भुसावल शहर में आप देख सकते हैं राजश्री संघ मित्रा महिला सामाजिक बहुउद्देशीय फाउंडेशन भुसावल, इनकी ओर से हर साल जो है शैक्षणिक साहित्य जो है वो इकट्ठा किया जाता है और यहाँ पर सभी लोग जो मौजूद है। आप देख सकते हैं हमारे बीच में यहाँ पर हमारे लाड़के आमदार मंत्री महोदय, उनकी जो है धर्मपत्नी वो भी यहाँ पर मौजूद है, रजनी सावकर है, साथ में यहाँ पर डॉक्टर साहब भी मौजूद है। हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि प्रोग्राम किस तरह चल रहा है। ताई, सबसे पहले तो आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। क्या बोलना चाहोगे आप? जो है राजश्री सुरवाड़े हर साल इस तरह का जो है साहित्य संकलन करती है और गरीब बच्चों में उसका वाटअप करती है, आप क्या बोलना चाहोगी? सबसे पहले तो मैं सभी को, मी मराठीतच बोलेल, सगळ्यात प्रथम तर सगळ्यांना मी इंग्रजी नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा देते। इंग्रजी नवीन वर्षाची सुरुवातच अतिशय सुंदर पद्धतीने होत असते, कारण 3 जानेवारीला सावित्रीबाई फुले यांची जयंती असते, 11 जानेवारीला जिजाऊंची जयंती असते आणि स्वामी विवेकानंद यांची जयंती जी आपण युवा दिन म्हणून साजरा करतो। अशी उत्तम उत्कृष्ट आणि ज्यांचं आपण जीवनाचं त्यांच्यापासून खूप काही शिकण्यासारखं असे आहे असे महान पुरुष आणि स्त्रियांच्या जयंतीनिमित्त आपण हे वर्षाची सुरुवात होत असते। आणि त्याच सुरुवातीला मी दरवर्षी राजश्रीचं कौतुक करू इच्छिते की तिने दरवर्षाप्रमाणे ह्या वर्षी देखील आई सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त जे विनम्र अभिवादनाचा जो कार्यक्रम घेते, अगदी आगळा वेगळा, तो प्रत्येकाने प्रेरणा घ्यावा अशा स्वरूपातला असतो। दरवर्षी ती अभिवादनच्या स्वरूपात शैक्षणिक साहित्य मागवत असते आणि ते शैक्षणिक साहित्याचं वाटप गरजू विद्यार्थ्यांना करत असते, त्यातही मुलींना। म्हणजे सावित्रीबाई फुले यांनी मुलींसाठी, महिलांना शिक्षणाची संधी मिळावी यासाठी अनोतान प्रयत्न केले आणि त्यांच्यामुळे आज आम्ही महिला इथपर्यंत आहोत। तर अशा सावित्रीबाई फुलेंची जयंती त्यांची साजरी करण्याचा हा अतिशय उत्तम आणि उत्कृष्ट मार्ग आहे आणि समाजातल्या बऱ्याच सगळ्या महिलांनी त्यांचा कुठेतरी आदर्श घ्यायला हवा असं मला वाटतं। आणि हे जे काही शैक्षणिक साहित्य सगळ्यांच्या माध्यमातून एकत्रित होतं, त्या शैक्षणिक साहित्याचा यूज इतर जे गरजू विद्यार्थी आहेत त्यांच्यासाठी होतो। तर पुनश्च एकदा मी राजश्रीचं खूप खूप मनापासून कौतुक करते आणि सर्वसामान्य भुसावळकरांना विनंती करते की एक पेन एक वही का होईना, तुम्ही या टेंटला यायचं आहे। पोलीस स्टेशन, बाजारपेठ पोलीस स्टेशनच्या अगदी समोर आहे त्यांचा हा टेंट। तिथे येऊन तुम्हाला जे योग्य वाटेल, तुमची जे कॅपॅसिटी असेल त्यानुसार शैक्षणिक साहित्य तुम्ही डोनेट करावं आणि त्यांच्या या चांगल्या उपक्रमाला साथ द्यावी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं रजनी सावकर है, मैम ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन हमारे बीच में यहाँ पर डॉक्टर साहब भी मौजूद है। हम भी चाहेंगे डॉक्टर साहब आप इस प्रोग्राम को लेकर कुछ बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें गरीब बच्चों की मदद की जा रही है, आप क्या बोलूँगी? सबसे पहले तो मैं सावित्रीबाई फुले की जयंती के ऊपर आप सबको बधाई देती हूँ और आज का राजश्री का तो अभिनंदन है, क्योंकि वो इतनी अच्छी तरह से कार्यक्रम लेती है। मैडम ने जैसे बोला, रजनीताई ने, और आज यहाँ पे डॉक्टर है, वकील है, पत्रकार है, महिला वकील है, महिला डॉक्टर है, महिला पत्रकार है, और ये नई पीढ़ी भी है जो इन सबको देख रही है, हमको देख रही है और सावित्री माई को देख रही है। सावित्री माई का संघर्ष हमने देखा है, जिनकी वजह से आज हम अपने पैरों पे यहाँ पे खड़े हैं, जैसे रजनीताई ने बोला। लेकिन ये होने के बावजूद भी अगर आज के दिन हम कोई भी सोशल मीडिया उठाए, कोई भी वर्तमान पत्र उठाए, तो महिलाओं का अत्याचार कम नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि शिक्षित होने के बाद एक जो महिला है वो काफी आगे चली गई है, लेकिन बहुत सारी महिला मेरी अभी भी नीचे हैं और ये हमारा सबका दायित्व बनता है कि हम उनको हाथ दे दें और एक समानता का, शिक्षा का जो अभियान सावित्री माई ने किया है, तो केवल एक दिन के लिए उनकी जयंती नहीं मनाते हुए हम सबने एक लेवल पे, समानता पे लेवल पे आना चाहिए और वो समाज हमने तैयार करना चाहिए जहाँ पे कोई महिला के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। इसलिए हमको महिला को केवल सक्षम, साक्षर ही नहीं तो सक्षम भी बनाना है और उसके साथ साथ हमको लड़कों को या जो पुरुष वर्ग है उनको भी वो सीख देना है कि अगर सावित्री माई के ऊपर जो अत्याचार हुए, उनके ऊपर दगड़ मारते थे, उनको बहुत सारा विरोध हुआ, लेकिन वही मानसिकता पुरुष की आज भी हम लोग समाज में देख रही है, जिसको भी बदलना जरूरी है।
तो मेरा आह्वान है कि हमको उनकी मानसिकता भी बदलना चाहिए और हम ऐसे समाज की तरफ जाना चाहिए कि वहाँ पे कोई महिला शोषित नहीं रहनी चाहिए, कोई महिला के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम सबने संघर्ष करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की, लेकिन डॉक्टर साहब ने ये बात भी कही कि यहाँ पर जो है हमारे बीच में पत्रकार महिला भी है, हम उनसे ही बातचीत करना चाहेंगे। राजश्री के पास हम बाद में जाएंगे, लेकिन पहले हमारे सीनियर मोस्ट जो है पत्रकार वो भी यहाँ पर है, उज्ज्वला ताई। क्या बोलना चाहेंगे ताई आप इस मौके पर? सर्वप्रथम तर सन्माननीय म्हटलं, ज्यांनी शिक्षणाचा वसा आम्हाला स्त्रियांना दिला त्या माई सावित्री यांना मी अभिवादन करते आणि सर्वांना शुभेच्छा देते यांच्या जयंतीनिमित्त। राजश्री संघमित्रा मंडळातर्फे जो उपक्रम घेत असते, प्रत्येक वर्षाला उपक्रम घेते आणि या प्रत्येक वर्षामध्ये तिच्या उपक्रमामध्ये जो बदल होतो आहे आणि ती ज्या उत्कंठेने करते आहे हे वाखाणण्याजोगं आहे। तिचं कार्य कौतुकास्पद आहे। खरं तर महिलांना जे स्थान आज मिळालं आहे ते खरंच सावित्रीबाई फुलेंच्या जे योगदान त्यांनी केलं, आमच्यासाठी जो संघर्ष केला म्हणून आज आम्ही इथपर्यंत पोहोचलो आहे। आणि आधीच आता मॅडम बोलल्यात, डॉक्टर मॅडम बोलल्यात की खरंच महिलांवर आजही जो एक प्रवृत्ती आहे समाजात अजूनही, जी महिलांवर अजूनही अन्याय आणि अत्याचार करतच असते आणि करतेच आहे, तर याला कुठेतरी आळा बसावा आणि हा संघर्ष खरं तर महिलांनी मिळून तो केला पाहिजे आणि एक समानता आणि एक संघ या पद्धतीनेच महिलांनी एकत्र यावं हेच मी पण आवाहन करते। नीता अंबेकर ताई भी मौजूद है, उनसे ही बातचीत करना चाहिए। क्या बोलना चाहेंगे ताई आप इस मौके पर? आज जो है सावित्रीबाई फुले इनको अभिवादन किया जा रहा है और ताई हर साल जो इस तरह के प्रोग्राम रखती है और एक गरीब बच्चे जो होते हैं जो शिक्षा के लिए बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास जो है उतनी उनकी आर्थिक मदद नहीं होने के कारण ताई सामने आ रही है और इस तरह के काम करके आप क्या बोलना चाहोगे? सर्वात अगोदर तर मी सावित्रीबाई फुले यांना अभिवादन करते, सर्वांना शुभेच्छा देते। आणि खरं म्हटलं तर जसं राजश्रीला आम्ही गेल्या 15 वर्षापासून ओळखतो, सुरुवातीपासून जेव्हा तिचं अगदी झाडाचं रोप लावलं होतं तेव्हापासून तर आजपर्यंत बघतोय आणि ते आता वटवृक्षामध्ये झालेलं आहे। ती गेल्या 10 वर्षापासून हे उपक्रम राबवत आहे आणि खरंच ज्यावेळेस आम्ही समाजामध्ये फिरतो त्यावेळेस आम्हाला बऱ्यापैकी अशा लोकांचा अनुभव येतात की मुलांची शिक्षणाची आवड असते पण ते काही कारणास्तव शिकू शकत नाही किंवा ज्या पद्धतीने त्यांचे पालक लोक बिचारे हातमजूर करून काही काही गोष्टी त्यांना घेऊ शकत नाही आणि अशा वेळेला ह्या समाजाची गरजा बघून जे राजश्रीने उपक्रम सुरू केलेले आहेत आणि गेल्या 10 वर्षापासून हे चांगल्या सक्सेस पद्धतीने ती राबवत आहेत आणि लोकांना एक सांगते की ज्यांना गरज आहे, काय होतं बऱ्या वेळेला ज्या वेळेस आपण कोणीतरी मोठा व्यक्ती दान शूर करतो त्या टायमाला त्यांना माहिती नसतं की समोरचा व्यक्ती त्याच्या काबिल आहे की नाही आहे किंवा त्याला गरज आहे की नाही आहे। सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे राजश्री ही गोष्ट बघते की खरंच ज्या लोकांना गरज आहे ती अशा शाळा निवडते, अशा लोकांना निवडते आणि तिच्यातनं ती प्रेरणा घेऊन सांगते की नाही ह्या मुलांना खरंच गरज आहे आणि अशा लोकांचं माध्यम ते तयार करते। तर सर्वात मोठा वाटा तीच घेते, दान देणारा तर देतो पण ते योग्य व्यक्तींपर्यंत पोहोचवण्याचा जो दुवा आहे तो राजश्री करते। खरंच तिचं काम खूप कौतुकास्पद आहे, तर तिलाही मी खूप खूप धन्यवाद सांगेल। सबसे पहले तो सभी को मैं जय भीम बोलूंगी, नमो बुद्धाय, जय शिवराय, जय ज्योति, जय क्रांति। आज यहाँ पर सब आप ने देखा होगा सुबह से लेकर अभी तक मान्यवर सब आए हुए हैं। आज सावित्रीबाई फुले, महात्मा नहीं महान इनका जो कार्य है भारत देश के लिए, आज अगर आप देखो तो सब महिला जो शिक्षित हुई है सब सावित्रीबाई फुले और उनके साथ ही साथ महात्मा ज्योतिबा फुले, इनका भी समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है। और आज ऐसे ही दाम्पत्य से लेकर अपने सावित्रीबाई फुले इनकी 194वीं जयंती है, तो उस जयंती के अवसर पर ये अपना 10वां साल का कार्यक्रम है। हर साल अपन जयंती के निमित्त अभिवादन स्वरूप में शैक्षणिक साहित्य संकलन का उपक्रम चलाते हैं और इसी दरम्यान अपन जो भी अभिवादन करने के लिए यहाँ पर विविध क्षेत्र के मान्यवर, अभी आज सुबह आपने देखे होंगे बाजारपेट शहर पुलिस स्टेशन की पीआई होंगे, बहुजन समाज के सभी विविध क्षेत्र के नागरिक है, प्रमोद भाऊ सावकर होंगे, प्रतिष्ठा महिला मंडल के रजनीताई सावकर है, ये भी आप आज यहाँ पर आए
और साथ ही साथ प्रमुख गेस्ट करके एडवोकेट प्रिया ताई होंगे, डॉक्टर सुवर्णा गाडेकर, पत्रकार उज्ज्वला ताई बागुल और मेरी सभी माता भगिनी और विविध क्षेत्र की महिलाएं भी यहाँ पर उपस्थित हुई है। तो मान्यवर के हस्ते यहाँ पर शुरुआत में उद्घाटन हुआ और बाद में अभिवादन कार्यक्रम के साथ साथ शैक्षणिक साहित्य संकलन भी हुआ है। हमेशा की तरह अपन हर साल शैक्षणिक साहित्य संकलन करते हैं। आज क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले इनकी जयंती के निमित्त और यही दिन भर में आज हमारा यहाँ पर टेंट है। हर साल की तरह सुबह 11 से लेकर 6 बजे तक हम यहाँ पर टेंट डालकर अभिवादन स्वरूप गांव के अपने शहर के सभी नागरिकों को यहाँ पर बुलाते हैं और बुलाने के साथ साथ हम सभी को आह्वान करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमको शैक्षणिक साहित्य आप यहाँ पर आकर दो। जब जाके हम वो हमारी संस्था के माध्यम से 2020 में हमने अवनी दत्तक योजना शुभारंभ किया, उसी माध्यम से हम इस साल से लेकर 40 बच्चे हम दत्तक लेने वाले हैं। उसमें 20 लड़कियां होगी और 20 लड़के, और उनका नियोजन भी ऐसा होगा कि जिनके माँ बाप नहीं है और जिनकी घर की परिस्थिति बहुत ही हालांकि की ऐसे बहुजन समाज के बच्चों को हम दत्तक लेंगे। और आज दिन भर में जो भी साहित्य संकलन होगा, यही साहित्य हम अवनी दत्तक योजना के माध्यम से अप्रैल महीने में महात्मा ज्योतिबा फुले और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी संयुक्त जयंती उत्सव के माहौल में हम ये सभी साहित्य वितरण उस टाइम में करने वाले हैं। और आज सभी में आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। 3 जनवरी एक क्रांति की शुरुआत अपने भारत देश में हुई। पहले महिलाओं को जीवन अगर देखा जाए तो महिलाओं को महिला होने का अधिकार भी नहीं था, इतना तुच्छ समझा जाता था। तो आज महिलाओं के लिए उन्होंने शिक्षण चालू किया। आज आप देखो तो हर एक क्षेत्र में महिला विराजमान है, जज से लेके राष्ट्रपति से लेके महिला वकील है, डॉक्टर है, पत्रकार है, सोशल वर्कर है, टीचर है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, आज तो चांद तक का अपनी महिला पहुंच चुकी है। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जहाँ पर महिला विराजमान नहीं। और ये सब क्रेडिट अगर जाता है तो क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले। अगर इन्होंने ये क्रांति की मशाल उस टाइम में ली नहीं होती तो हो सकता है कि आज कोई महिला शिक्षित नहीं हो पाती। तो सबसे बड़ा योगदान समाज पूरे भारत देश के लिए सभी महिला बहुजन समाज की जितनी भी महिला आज विविध क्षेत्र में विराजमान है, सभी के दिन सावित्रीबाई फुले की वजह से है। आज उनकी जयंती इस तरीके से हम मना रहे। और आज विविध क्षेत्र के मान्यवर अधिकारी, नगर सेवक है, गाँव के डॉक्टर लोग है, सोशल वर्कर है, एडवोकेट है और टीचर है और बीजेपी पक्ष के कुछ विविध संगठन के भी विविध पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। सभी ने हम मिलकर, पत्रकार बांधव है, सभी ने हमको यहाँ पर योगदान दिया है। और मैं चाहती हूँ भूसालकर से कि ऐसा ही योगदान जैसा आप हमको देते हैं ऐसा ही हमको हर साल मिले, कि ज्यादा से ज्यादा हम बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रयास करें। हम तो सावित्रीबाई फुले इनकी बराबरी नहीं कर सकते, मगर उनकी वैचारिक यानी पातरी विचार देखकर हम चाहते हैं कि हम उनकी बराबरी तो नहीं मगर उन एक छोटा सा प्रयास कर सकते कि जो वंचित घटक है उनको माहौल में लाकर उनको पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन देकर पढ़ाई के क्षेत्र में उनको आगे लाने का हमारा ये छोटा प्रयास है। ये हमारा 10वां साल है। आगे चल के ऐसे ही प्रोग्राम हम हर साल करेंगे और यही दरखास्त में भूसालकर के सभी नागरिकों से करूंगी। इसी तरीके से आप आना हर साल और हमको इसी तरीके से मदद करना, क्योंकि आपकी मदद एक गरजवंत बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि समाज में ऐसे बहुत घटक है जिनको पढ़ाई के लिए शैक्षणिक साहित्य नहीं होता है, तो ऐसे लोगों के लिए हम मदद करते हैं। आपकी मदद हमारे लिए बहुत जरूरी है और सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूरी है। तो मैं तहे दिल से सभी का मैं धन्यवाद करूंगी और दिल से यही बोलूंगी कि नेक्स्ट टाइम भी हम आपको मदद करो। और साथ ही साथ सभी भूसाल वासियों को और सभी भारत देश की सभी जनता को मैं आज सावित्रीबाई फुले इनकी जयंती निमित्त बहुत बहुत शुभेच्छा देती हूँ। धन्यवाद। सर्वांना सावित्रीबाईंच्या पुण्यतिथीबद्दल जयंतीबद्दल हार्दिक शुभेच्छा। मला असं वाटतं आज आपल्या भारत देशाच्या ज्या सगळ्या महिला आहे, डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, टीचर्स, नर्स, ह्या ज्या सगळ्या महिला आहे यांच्यामध्ये सगळ्यात मौल्याचा वाटा म्हणजे माता सावित्रीबाईंचा आहे। कारण की त्यांनी आज आपल्याला दगड, शेण त्यांच्या अंगावर फेकल्या गेल्या, समाजाने त्यांनावर इतके अवहेलना केल्या सुद्धा नंतर त्यांनी आपल्या महिलांसाठी ही शिक्षणाची वाट खुली केली। प्रत्येकाच्या मनात शिक्षणाची बीज रुजवली गेलेली आहे। जे आज आम्ही समाजात आहे सगळ्या प्रत्येक क्षेत्रात ज्या महिला आहे ते फक्त आणि फक्त सावित्रीबाईंमुळेच आहेत। आणि राहिला प्रश्न राजश्रीचा, तर राजश्री ही भुसावळमध्ये उत्तम कार्य करते। तिच्यासारखं हे कार्य कोणीच करू शकत नाही मला असं वाटतं, कारण की ती बऱ्याच वर्षापासून हे कार्यक्रम करत आहे। आणि असं म्हणतात की अन्नदान आणि शिक्षणदान हे खूप महत्वाचं आहे आणि असंच काम आणि कार्य ह्या करत आहे। धन्यवाद। हमारे बीच में यहाँ पर माजी नगर सेवक राजू बाबा औटे वो भी मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे।
भाऊ क्या बोलना चाहेंगे आप इस प्रोग्राम को लेकर? आज आई सावित्रीबाई फुले इनकी जयंती, उस उपलक्ष्य में मैं मेरे तरफ से, मेरे पूरे आउटे परिवार के तरफ से सर्वप्रथम मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आज राजश्री संघमित्रा बहुउद्देशीय फाउंडेशन के माध्यम से राजश्री सुरवाड़े एक बहुत अच्छा काम कर रही है। अनाथ बच्चे, यतीम बच्चे और उसी तरह से जो शिक्षण से वंचित जो बच्चे, उनके लिए एक अच्छा उपक्रम उसके फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ मनाया जाता है। मैं सभी से अपील करूँगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा शैक्षणिक साहित्य यहाँ आकर दे, जिससे वो जो शैक्षणिक साहित्य है वो अपने जो बच्चे आज पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, वो सभी बच्चों को पढ़ाई की तरफ आकर्षित करने का काम राजश्री कर रही है। उनको अपन सभी ने उसको मदद करना चाहिए, ऐसे मैं सबसे अपील करता हूँ। और मेरे तरफ से फिर एक बार आई सावित्रीबाई फुले जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं हमारे बीच में यहाँ पर सुरवाड़े सर भी मौजूद है, उनसे ही बातचीत करना चाहिए। सर क्या बोलना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं सबको जय भीम, जय ज्योति, जय क्रांति कहना चाहूँगा। आज आप देख रहे हैं कि राजश्री संघमित्रा महिला बहुउद्देशीय फाउंडेशन की ओर से जो सावित्री माई की जयंती यहाँ पे मनाई जा रही है। इस जयंती का मैं राजश्री के साथ में 2014 से उसके फाउंडेशन के साथ में हूँ। राजश्री का काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बढ़ते गया। यहाँ तक आते आते राजश्री ने बहुत अच्छी तरक्की की है, क्योंकि एक महिला को इस क्षेत्र में काम करने के लिए जो ऊर्जा और जो प्रेरणा दी है, आज उनकी जयंती है। जो सावित्री माई की वजह से उसको ये ऊर्जा मिली है, वो ऊर्जा लेकर ही ये काम कर रही है। जो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो शैक्षणिक साहित्य वो जमा कर रही है, वो पूरे गरीब बच्चों में, जैसे राजू भाऊ ने बताया, उनको सबको प्रोवाइड करती है। और जो वंचित रह रहे शिक्षकों से कि उनके तक शिक्षण का महत्व पहुंचा जाए, क्योंकि आप सबको पता है बाबा साहब ने कहा था, शिक्षण है वागिनी से दूध है, जो पीतो तो गुरुगुरले शेवा राहत नहीं। तो मेरी सबसे इच्छा है कि आप पढ़ो और आगे बढ़ो। अब अपने भारत सरकार ने भी एक टैग लाया था, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और ऐसे बहुत टैग लाए कि आई शिकली प्रगति झाली। ये सच्ची बात है। जब तक महिलाएं अपने आगे पढ़ेगी तो अपने बच्चों को, अपने फैमिली को आगे लेकर जाएंगी। बहुत अच्छा उपक्रम राजश्री उसके फाउंडेशन के माध्यम से अभी निभा रही है। मैं उसके फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और उसका अभिनंदन करना चाहूँगा। और मेरे पार्टी की ओर से, मेरे परिवार की ओर से सभी को माता सावित्रीबाई फुले इनकी जयंती के निमित्त बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं सर ने काफ़ी अच्छी बात की, लेकिन हमारे बीच में यहाँ पर और कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करना चाहेंगे। सर क्या बोलना चाहेंगे आप इस प्रोग्राम के मौके पर? आज खूप मोठा त्याग दिवस म्हटला जाईल, कारण सावित्रीबाई फुलेचा जन्म अख्ख्या प्रचंड महिलांसाठी एक संघर्ष म्हणून हा दिवस मानला गेला पाहिजे। कारण राजश्री संघमित्रा महिला मंडळ बहुउद्देशीय संस्थेच्या माध्यमातून एक हात मदतीचा, जे मुलांसाठी पेन असो, वही असो, असे कार्यक्रम राजश्री फाउंडेशनच्या माध्यमातून हे घेतले जातात। आणि राजश्री सुरवाडे ही खूप चांगली कार्यकर्ता आहे की जे महिलांना आज 10-12 वर्षापासून मी बघतोय की ती अखंड महिलांना एकत्र करण्याचं काम, आणि मुलांसाठी शिक्षणाचं गरज असो, कोरोनाचा काळ असो, या संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी भरपूर अशा उपाययोजना, म्हणजे गोरगरिबांसाठी जो योजना असतात त्या फाउंडेशनच्या माध्यमातून त्यांनी उपक्रम पूर्ण केलेले आहेत। आणि मी शुभेच्छा देतो राजश्री सुरवाडे यांना की ते महिलांच्या कोणत्याही क्षेत्रात कमी नाही आहे असं मी सांगतो। आणि सावित्रीबाई फुलेच्या वजीनं आज महिलांना शिक्षणाचा अधिकार मिळाला, त्या तुम्ही खरोखर सावित्रीबाई फुलेला पूजलं पाहिजे आणि तो दिवस त्यांचा संघर्ष दिवस हा गणला गेला पाहिजे अशी माझी इच्छा आहे। आणि सर्व महिला मंडळाला माझ्या RPI आठवले गटाच्या वतीनं शुभेच्छा देतो। थांबतो। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। सबसे पहले मैं यहाँ पर राजश्री सुरवाड़े संघमित्रा बहुउद्देशीय फाउंडेशन की ओर से, जिन्होंने इस अच्छा आयोजन किया है सावित्रीबाई फुले के माध्यम से। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 साल को हुआ और ये माता जन्म में आई। और महात्मा ज्योतिबा फुले अगर सावित्रीबाई को अगर सपोर्ट नहीं करते तो आज जो सही शिक्षण की जो प्रेरणाता बोलते, जो जननी बोलते, वो सही कहने पर सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले ने जब प्रचार प्रसार किया शिक्षण का, और जब वो रास्ते से जाती थी तो उनके ऊपर पत्थर और गोबर फेंका जाता था,
फिर भी उन्होंने वो संघर्ष करके महिलाओं को प्रेरित करके पढ़ाई का प्रोत्साहन दिया और पढ़ाई में से एक महिला को सभी महिलाओं को प्रोत्साहन देकर शिक्षित किया। और आज जो देश के बड़े बड़े जो महिलाएं हैं जो बड़े बड़े पद पर है वो केवल सावित्रीबाई फुले की वजह से। अगर सावित्रीबाई फुले उस जमाने में पढ़ने का महिलाओं को अधिकार नहीं था, लेकिन वो अधिकार सावित्रीबाई फुले ने शिक्षण के माध्यम से दिया और सभी महिलाएं पढ़कर अपनी उन्नति की ओर गए। इसके लिए मैं आज इस शुभ अवसर पर उनके जयंती पर रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से सभी को मैं इस जयंती के अवसर पर बधाई देता हूँ। और इस सावित्रीबाई फुले जयंती के अवसर पर जो राजश्री सुरवाड़े ने जो अच्छा उपक्रम यहाँ पर रबाया है उसको सबसे पहले मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और मेरे 2 शब्द यही समाप्त कर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN News 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय